नमस्कार आप सभी को हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हम मौजूद हैं घरोंडा में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स सेंटर में, जो कि एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। यहां पर समय समय पर विदेश से जो हमारे मेहमान हैं वो आते रहते हैं देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है कार्य किया जाता है। फलों को, सब्जियों को उगाने के लिए, उनकी अच्छी पैदावार के लिए किस तरह की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर हैं मॉरिशस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इस समय रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इससे पहले भी कई पदों पर ये जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर फॉरेन अफेयर्स जो है उस डिपार्टमेंट में रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं, तो बहुत सारे पदों पर ये रह चुके हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस घरोंडा में, इस इंडो इजराइल आपका स्वागत के लिए हम बड़े आभारी हूँ। हम मॉरिशस से आए हैं, हम देखने आए हैं। यहाँ के जो ऑफिसर हैं हमको बहुत चीज़ें सिखलाया है। मॉरिशस जैसे हम कहते हैं एक नेट फूड इम्पोर्टिंग कंट्री है। वो हमारा फूड बिल है $1 बिलियन। अच्छा, तो हम सोचते हैं कि जो हमारा यानी 8,000 या 9,000 किसान है। हम पोटैटो, आलू, सब्जी ग्रो करते हैं, और हम सोचते हैं कि वो फूड बिल जो है ना, हम 20% से हम उनको कम करें, रिड्यूस किया जाए। तो हम सोचते हैं हर साल के 5%, 5 साल में 25%, तो वो एक 10 बिलियन रुपये का बजट होगा। तो जब 10 बिलियन रुपये, तो यहाँ के 20 बिलियन रुपये है, और वहाँ 8, 9, 10 हज़ार किसान हैं। तो हमारा एक मास्टर प्लान बनाना है, हमारा एक स्ट्रैटेजी बनाना है। और हम सोचते हैं यहाँ हम इंडिया का फूड बेल्ट में आए हैं ना, यहाँ का इंडिया का सबसे यहाँ एग्रीकल्चर एक पिलर है, एक फाउंडेशन है। तो हम यहाँ आए हैं देखने, सीखने कैसे हम सॉइललेस प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम सीडलिंग्स कर सकते हैं, कैसे हम पेस्टिसाइड्स कम डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा देश मॉरिशस में हमने नंबर 1 है पेस्टिसाइड यूज़। अच्छा, तो वो पेस्टिसाइड यूज़ जब हम करते हैं, वो पहले वो महंगाई है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड सस्ता नहीं है, तो वो भी इंपोर्ट करते हैं या आप? हम इंपोर्ट करते हैं। और हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कैंसर प्रॉब्लम्स है। तो हमको ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ज़रूरी है मॉरिशस में। हमारा पॉपुलेशन 1.2 मिलियन है, हमारा टूरिस्ट 1.2 मिलियन है। तो हमको ये सेफ एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाना है। तो हम यहाँ आए, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देखे क्या क्या हो रहा है यहाँ। हम सोचते हैं मॉरिशस से हम एक डेलीगेशन को भेज सकते हैं, हम काम करेंगे यहाँ किसान से, वो सेंटर से हम देखेंगे। तो यहाँ आज आपने विज़िट किया है, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने आपको यहाँ पे सारा विज़िट करवाया, दिखाया है पर्टिकुलर किस तरह से फार्मिंग की जा रही है। तो क्या कुछ आपको लगा कि बेटर है आपके मॉरिशस से कुछ आपसे कोलैबोरेट करके किया जा सकता है? यहाँ बेटर है, क्योंकि यहाँ सॉइललेस एग्रीकल्चर है। हमने यहाँ नहीं देखा है एक्वापोनिक्स, वो भी जो पानी में जो हम प्रोडक्ट्स है जो पानी में हम ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ हम बहुत सीखा है। वो पेस्टिसाइड के मामले में बहुत चीज़ हम कर सकते हैं, सीडलिंग्स के हम कर सकते हैं, सॉइललेस एग्रीकल्चर वो भी हमने सीखा है। और ये भी देखा है वो GAP, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इस सब में मॉरिशस का बहुत हम सीख सकते हैं। तो हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, लेकिन अब हम सोचते हैं सेल्फ सफिशेंसी, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये हमारा प्रायोरिटीज़ होगा।
ठीक है। तो इसके अलावा भी किसी और कंट्री के साथ आपने पर्टिकुलर इस फील्ड के लिए कोलैबोरेशन किया हुआ है या कोई और विचार है कभी? साउथ अफ्रीका से किए हैं। अच्छा। कोलैबोरेशन भारत से भी हुआ है, लेकिन इस तरह के नहीं, इस तरह से नहीं। तो अभी कोविड के बाद लोग हम सब सोचते हैं कि फूड सिक्योरिटी बड़ा प्रायोरिटी है, और हमारा जो फूड बिल है वो बहुत ज़्यादा है, और हम सिर्फ 25% से कम करें तो 10 बिलियन रुपए का बजट होगा। और हमारे जो किसान हैं, और हम भी सोचते हैं एक नया जनरेशन यंग फार्मर्स, यंग स्मार्ट फार्मर्स को ले आना है, उनको स्किल्स देना है। और हम यहाँ हमने सीखा है कि 70,000 80,000 किसान यहाँ एक साल में यहाँ आते हैं, अपनी नॉलेज बांटते हैं, यहाँ के स्किल्स लेते हैं, सीखते हैं। तो ये सेंटर का बहुत ये बहुत सहायता दे रहा है किसान को, कम्युनिटी के लिए। तो इस तरह के एक सेंटर हमारा मॉरिशस में भी ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कैसे हम ट्रेनिंग करेंगे। पहले हम सोचते हैं एक छोटा सा किसान का डेलीगेशन यहाँ आए, देखें कैसे यहाँ सब ये प्रैक्टिसेस हो रहा है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि जब मार्केट प्राइस जो भी हम ग्रो करें, जो भी हम यहाँ बनाएं, वो मार्केट प्राइस में कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव ना होना तो ये पायलट रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ की कॉम्पिटिटिव है, सस्टेनेबल है, तो हमारे लिए एक बड़ा चीज़ है, सीखना ज़रूरी है। अभी बाहर बात हो रही थी तो बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी कि बहुत सारी फसलें जो हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो मॉरिशस को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मेजरली आप इंपोर्ट करते हैं? अभी हम सब पोटैटो हम ग्रो करते हैं, लेकिन इंपोर्ट करते हैं। हमारा सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। अच्छा। ऑनियंस में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। हम फूल इंपोर्ट करते हैं रोज़ फ्लाइट से, नायरोबी से, साउथ अफ्रीका से। डेली आता है फूल? डेली फूल आता है। अच्छा। तो हम सब इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो हमको जब हम कहते हैं कि वो फूड बिल 25% से हमको कम करना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा सब्जी, कौन सा प्रोडक्ट हम सेल्फ सफिशिएंट में उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट होला, एक नया जनरेशन स्मॉल फार्मर्स को भी हमको ले आना है, क्योंकि हम सब्सिडाइज करते हैं इम्पोर्टेड फूड को। तो हम कहते हैं क्यों हमने सब्सिडाइज ना करे लोकल प्रोडक्शन को, तो वो भी उससे हम सोचते हैं। ठीक है। जो एक मेन क्रॉप्स होते हैं अपना वीट एंड राइस, ये वहाँ प्रोडक्शन होता है? नहीं। अच्छा, ये भी इंपोर्ट करते हैं? हम मेज़ 80,000 टन मेज़ इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। वो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। अच्छा। और हमारा मेन क्रॉप थी शक्कर। अच्छा। लेकिन अब ये भी, पहले हमने 700,000 टन्स बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, हमने यूरोप भेजे थे, लेकिन अब सिर्फ 250,000 टन्स है हम प्रोड्यूस करते हैं। और मार्केट प्राइस जो वर्ल्ड मार्केट प्राइस गिरा हुआ है ना, तो उसमें भी वो गाने का जो खेती है वो भी हम कम हो रहे जा रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी हमारा एक प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड वी होप कि आपके इस विज़िट का कोई अच्छा रिजल्ट मिले। अच्छा आपको भी। हम मालूम है कि जब वो मॉरिशस का किसान आएगा ना, वो यहाँ बहुत चीज़ सीखेंगे, और जब बाद में मॉरिशस जाएंगे तो वो अपनी दूसरे फार्मर कम्युनिटी से शेयर करेंगे, बांटेंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ हैं आज मॉरिशस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नंद कुमार बोद्धा जी। तो इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए।
हम भी चाहते हैं कि इस तरह के जो कोलैबोरेशंस हैं वो बाहर के देशों के साथ लगातार होते रहें सभी फील्ड्स में, और इस तरह के जो स्किल्स जो इंडिया के पास हैं वो बाहर जाते रहें। देखिए ग्लोबल होती जा रही है दुनिया, तो सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए एक दूसरे का। हम बाहर जाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, तो इसी तरह से बाहर वाले जब यहाँ आते हैं तो उनको भी हमारी जो टेक्निक्स हैं उनका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। आप देख रहे हैं हाल हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ पीयूष गुंबर। बाकी सभी खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।